हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम देखने वाले हैं बिहार राज्य की ओबीसी कास्ट लिस्ट, अर्थात बिहार राज्य में कौन कौन सी जातियां आपकी ओबीसी में आती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है अन्य राज्यों की अपेक्षा, क्योंकि आपकी जो बिहार राज्य में ओबीसी कैटेगरी होती है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक तो आपकी BC1 करके होती है और एक होती है BC2। तो कभी कभी BC1 BC2 जो होता है इसी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कह देते हैं EBC। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो जाति है वो किस कैटेगरी में आती है, BC1 में आती है या BC2 में आती है और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। आपके मन में क्वेश्चन होता है कि जो आपकी ओबीसी होती है बिहार में, ओबीसी कास्ट, इसमें BC1 और BC2 श्रेणी होती क्या है। इसके बाद BC1 और BC2 जब दो अलग अलग श्रेणियां हैं तो इसमें जो जातियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर आपकी BC और EBC क्या कहलाती है। जैसे कह दिया BC1 तो BC1 को क्या कहेंगे, तो EBC कहते हैं। BC2 को आप BC कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए और आपकी जाति BC1 में आती है या BC2 में आप यहाँ पर मिला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हम कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अन्य पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये 2023 की आपकी कास्ट लिस्ट है। तो बिहार राज्य में ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को दो वर्गों में रखा गया है। एक तो होता है आपका BC1 और एक होता है BC2। यहाँ पर BC2 होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल है कि ओबीसी को दो वर्गों में रखा, BC1 और BC2। अब दिक्कत कहाँ आती है कि कभी कभी BC1 या BC2 ना दे करके EBC दे देते हैं, या इसी को OBC1 कहते हैं। किसको, आपके BC1 को कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसको OBC1 लिखा होता है। ठीक है, और इसे हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं या फिर इसे अनुसूची 1 कहा जाता है। तो इतने सारे नाम होते हैं आपके किसके, BC1 के। और दूसरी होती है आपका जो वर्ग होता है वो होता है BC2। इसे अकेला BC भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे लिखा मिलता है आपका OBC2 के नाम से इसे देखने को मिल जाता है। हिंदी में इसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो BC1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC2 पिछड़ा वर्ग, इसे अनुसूची 1 कहते हैं और BC2 को अनुसूची 2 कहते हैं। और इसमें 12% आरक्षण होता है। अब ये आरक्षण क्या होता है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग आरक्षण का प्रावधान होता है। तो जैसे हमारा बिहार राज्य है, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर कुछ आपको अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाती हैं, जैसे कम नंबर में आपका सिलेक्शन होगा या अधिक नंबर में होगा। आरक्षण जिनको नहीं है वो कौन कौन सी जातियां होती हैं, तो आपकी जो ओबीसी है, ओबीसी को हर राज्य में अपना आरक्षण प्राप्त होता है। तो बिहार राज्य में ओबीसी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपकी BC1 है उन जातियों को तो 18% आरक्षण है और BC2 को 12% आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि आपके BC1 या BC2 में जो जातियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सिंपली यदि आपसे BC1 और BC2 की चर्चा नहीं की है और पूछ लिया है कि आपकी जाति किस में है, तो फिर ये दोनों हैं किसका पार्ट, आपके ओबीसी का, तो हैं तो ओबीसी में ही। फिर जब आपको अंदर जाके बताना पड़ता है ओबीसी का, जैसे कैटेगराइज किया इसको BC1 और BC2 में, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ सिंपली यदि आपका ऑप्शन ओबीसी है तो ठीक है वहाँ पर। ठीक है, यदि ओबीसी नहीं है तो फिर आपको जानना पड़ता है कि आप BC1 में हैं या BC2 में हैं। अब इसको आपको बता दिया कि अनुसूची 1 क्या होती है, अनुसूची 2 किसे कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या होता है, पिछड़ा वर्ग क्या होता है। अब हम देखते हैं पहले BC1, जिसे हम EBC, केवल EBC भी कहते हैं या OBC1 इसको कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। EBC का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर क्लास करके ऐसा कुछ होता है। अनुसूची 1 18% इसको आरक्षण है। अब देखते हैं बिहार राज्य में जो है BC1 में आने वाली जातियां 2023 में कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो बिहार राज्य में जो अति पिछड़ा वर्ग है आपका, जो BC1 है या इसी को हम क्या कहते हैं, OBC1 कहते हैं। तो इसमें लगभग 113 जातियाँ आती हैं, जिनके लिए कितना आरक्षण है,
18% का आरक्षण है। कुछ जातियों की कई उपजातियां होती हैं, तो उपजातियों को मिला करके ही इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 113। तो आइए अब हम देखते हैं इन जातियों के नाम कौन कौन से हैं जो आपके BC1 में आती हैं। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। सबसे पहले आपकी जाति है कपरिया, जो आपकी किस में आती है, OBC1 में आती है। ठीक है, वैसे तो यदि हम BC1 BC2 ना लगाएं तो ये सारी की सारी दोनों आपके BC1 और BC2 की जातियाँ किस में आएंगी, OBC में। और यदि BC1 और BC2 में बांट दिया गया है तो BC1 में जो है वो कौन कौन सी जातियाँ आती हैं ये देखते हैं। तो पहली है कपरिया, नेक्स्ट है कानू, नेक्स्ट कलंदर, कोच, कुर्मी, इसके बाद है केवट या इसी को काउट कहीं कहीं लिखा मिलता है, नेक्स्ट है कादर, नेक्स्ट आपकी है कोरा जाति, कोरा के बाद में कोरकू, नेक्स्ट है कैवर्त, नेक्स्ट खटवा, अगली है खतौरी, नेक्स्ट है खंगर, नेक्स्ट है खटीक। मतलब ये सब किस में आ रही हैं, आपकी BC1 में आ रही हैं। ठीक है, अर्थात अनुसूची 1 में। अगली जाति है आपकी खटीक के बाद खेल्टा, गौड़ी या छावी, गंगई या गणेश, गंगोता, नेक्स्ट है गंधर्व, गुलगुलिया, नेक्स्ट है चाय, अगली है चपोता, अगली है चंद्रवंशी। अब ये उपजातियां इसमें दो होती हैं चंद्रवंशी में, एक तो कहार और एक होती है कमकर। नेक्स्ट है टेकुलहार, अगली है ढेकारू, नेक्स्ट तमरिया, नेक्स्ट है तुरहा, तियर, इसके बाद आपकी जाती है धानुक, धानुक के बाद आपकी धामिन, धीमर, धनवार, नोनिया, नाई, नेक्स्ट जाती है आपकी नामशूद्र, अगली है पांडी, अगली जाती है आपकी पाल, और पाल में दो उपजातियां आती हैं, भेड़िहार और गडेरी। तो ये जो उपजातियां होती हैं वो भी आपकी किस में आती हैं, BC1 में ही आती हैं। प्रधान, नेक्स्ट है पिनगनिया, पहिरा, बारी, बेलदार, अगली जाती है आपकी विंद, विंद के बाद आपकी हो जाएगी सैखड़ा, बागदी, भुईहार, भार, भास्कर, माली या मालाकार इसे कहते हैं, नेक्स्ट है मांगर, नेक्स्ट है मदार, अगली जाती है आपकी मल्लाह, मल्लाह के बाद में मझवार, मारकंडे, मोरियारी, मलार या मालहोर कहते हैं, मौलिक, राजधोबी, नेक्स्ट है आपकी राजभर, रंगवा, अगली है आपकी बनपर, सोटा या सोता लिखा मिलता है कहीं कहीं, नेक्स्ट है संतरास। और जो संतरास है वो केवल वहाँ के नवादा ज़िले के लिए तो किस में आती होगी, BC1 में, और हो सकता है अन्य ज़िलों में ये BC2 में आती हो या फिर अन्य कैटेगरी में आती हो। ठीक है, नेक्स्ट है अघोरी, अगली है अवदल, नेक्स्ट है कसाव, कसाई, मुस्लिम। अब आपको बता दें मुस्लिम की कुछ जातियां जो हैं अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ मुस्लिम की जो जातियां हैं यहाँ दी गई हैं, ये तो आपके BC1 में आ रही हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप BC1 में हैं, या फिर जो अन्य आपकी मुस्लिम की जातियां होंगी वो BC2 में आएंगी। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से मुस्लिम की जो जातियाँ हैं वो BC1 में है। तो सबसे पहली है कसाव या कसाई मुस्लिम, किस में आएगी आपकी, BC1 में। नेक्स्ट है चीक मुस्लिम, BC1, नेक्स्ट है डफाली मुस्लिम, BC1, धुनिया मुस्लिम, धोबी मुस्लिम, नेक्स्ट है नट मुस्लिम, अगली है पमरिया मुस्लिम, भटियारा मुस्लिम, भाट मुस्लिम, नेक्स्ट है मेहतर मुस्लिम, लालबेगिया मुस्लिम, हलालखोर मुस्लिम, भंगी मुस्लिम, नेक्स्ट है मिरियासीन मुस्लिम, अगली है आपकी मदारी मुस्लिम। आप देख सकते हैं कितनी सारी जातियां हैं आपकी मुस्लिम समुदाय की। मोर शिकार मुस्लिम, नेक्स्ट है साई मुस्लिम, फ़कीर मुस्लिम, दीवान मुस्लिम, मदार मुस्लिम, नेक्स्ट है मोमिन मुस्लिम। एक तो ये जुलाहा होते हैं और मोमिन मुस्लिम अंसारी, ये दोनों ही आपके किस में आएंगे, BC1 में आएंगे। ठीक है, तो ये हैं आपके अमात, इसके बाद चूड़ीहार मुस्लिम, रायन मुस्लिम या कुंजारा मुस्लिम। ठीक है, तो ये कुछ उपजातियाँ हैं जो या करके लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है सोयर, ठकुराई मुस्लिम। तो ये जो मुस्लिम की इतनी सारी जातियां हैं ये सब की सब किस में आ रही हैं, BC1 में। नेक्स्ट है आपकी नागर, नागर के बाद आपकी शेर शाहवादी, नेक्स्ट है बक्सो मुस्लिम, फिर है आपकी अदरखी, अदरखी के बाद आपकी छीपी, छीपी के बाद तीली, नेक्स्ट है इदरीसी या दर्जी मुस्लिम, मतलब इदरीसी मुस्लिम और दर्जी मुस्लिम। नेक्स्ट है सैकलगर या सकलगर कहीं कहीं मिलता है मुस्लिम। नेक्स्ट है रंगरेज मुस्लिम। अगली है आपकी जाति
सिंदुरिया, बनिया, कैथल वैश्य, कथवनिया, ये कुछ उपजातियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट मुकेरी मुस्लिम, ईट फरोश मुस्लिम, ईटा फरोश मुस्लिम और गधेड़ी मुस्लिम, ये सब की सब किस में आएंगी आपकी BC1 में आएंगी। कहाँ पर? बिहार राज्य में। ठीक है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग डिवाइडेशन होता है। तो बिहार में BC1 और BC2 होता है। ठीक है। जिस तरह से हमारे पश्चिम बंगाल में OBC को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड करके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बढ़ई, अगला है पटवा, नेक्स्ट है कमार, कर्मकार जिसे कहते हैं, अगली है देवहार जाति, नेक्स्ट है सामरी वैश्य, नेक्स्ट है आपकी हलवाई, हलवाई के बाद आपकी पैरघा या परिहार, नेक्स्ट है जागा, जागा के बाद में है आपकी लहेड़ी, नेक्स्ट है राजवंशी, ऋषिया, देसिया और पोलिया, ये इसकी उपजातियां होंगी। नेक्स्ट है कुल्हैया, अगली है अवधवनिया, नेक्स्ट है बरई, तमोली, चौरसिया, नेक्स्ट है तेली और अगली है दांगी। मतलब इतनी जो जातियां हैं आपकी कहाँ पर? बिहार राज्य में। एक कहाँ पर आती हैं? तो वैसे तो ये आती हैं, यदि आपसे BC1 BC2 करके नहीं पूछा है तो OBC में ही आएंगी, लेकिन यदि पूछता है BC1 की हैं या BC2 की, तो ये सारी की सारी जातियाँ जो हमने आपको नाम बताए हैं ये सब किसकी हैं? आपकी BC1 की हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? EBC कहते हैं। इसी को आप OBC1 कहते हैं। इसी को आप अनुसूची 1 कहते हैं। इसी को आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम BC2 अर्थात केवल BC भी इसे कहा जाता है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग अर्थात बैकवर्ड क्लास होती है। नेक्स्ट है OBC2 इसे कहा जाता है। ठीक है। इसको आरक्षण कितना है? तो 12% का इसको आरक्षण है। तो देख लेते हैं BC2 में कौन कौन सी जातियां आती हैं आपके 2023 में। तो सबसे पहले है कागजी, किस में आएगी आपकी? BC2 में आएगी। कुशवाहा, फिर है कोस्ता, गद्दी, अगली है आपकी घटवार, नेक्स्ट है चनऊ, जदुपतिया, जोगी, नेक्स्ट है नलवंद या नालवंद मुस्लिम। तो आप देख सकते हैं जो नालवंद मुस्लिम है वो आपका किस में आएगा? BC2 में आएगा। नेक्स्ट है परथा, बनिया। अब ये बनिया की कुछ उपजातियां हैं जैसे सूडी बनिया, मोदक बनिया, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठटेरा। नेक्स्ट है कलवार, कलाल, नेक्स्ट है कलवार एरा की। मतलब कलवार में एक तो कलाल होती है जाति और एक होती है एरा की। ये दोनों की दोनों किस में आएंगी? BC2 में। नेक्स्ट है ब्याहुत कलवार, नेक्स्ट है कमलापुरी वैश्य, अगली है माहूरी वैश्य, जिसमें भी वैश्य लगा है वो सब की सब आपकी BC2 में आती हैं। नेक्स्ट है बंगी वैश्य या इसी को बंगाली बनिया कहते हैं। नेक्स्ट है बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, वैश्य पोतदार। नेक्स्ट है आपकी कशौधन, कशौधन के बाद है गंधवनिक, बाथम वैश्य, गोलदार। गोलदार जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण है वहाँ पर गोलदार आपकी किस में आती है? BC2 में आती है। नेक्स्ट है यादव, यादव आपकी BC2 में और इसकी उपजातियां याद रखेंगे ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मैहर। इसको मैहर नहीं ऐसा लिखा जाता है मैहर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है सदगोप, नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण गोला। ये आपके यादव की क्या हैं? उपजातियां हैं। तो जब यादव BC2 में आता है तो आपके ये सारी उपजातियां भी किस में आएंगी? BC2 में आएंगी। नेक्स्ट है रोतिया, अगली है शिवहरी, नेक्स्ट जाती है आपकी सोनार, अगली है सूत्रधार, नेक्स्ट है सुकियार, अगली है ईसाई धर्मावलंबी। एक तो हरिजन और एक ईसाई धर्मावलंबी, ये अन्य पिछड़ी जाति में आते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कुर्मी, कुर्मी आपके किस में आते हैं? BC2 में। भाट, फिर भट्ट, ब्रह्म भट्ट और राजभट्ट, ये सब किस में आएंगे? आपके BC2 में आएंगे। नेक्स्ट है एक जट हिंदू करके होते, यहाँ पर जो राजभट्ट है राजभट्ट हिंदू है। ठीक है। तो ये किस में आते हैं? आपके BC2 में या OBC2 कहेंगे। नेक्स्ट जट हिंदू आपके BC2 में। नेक्स्ट है मडरिया मुस्लिम BC2 में। दोनवार, सूरजापुरी मुस्लिम, मलिक मुस्लिम। नेक्स्ट है आपकी सेंथवार, सेंथवार के बाद आपकी जाती है गोस्वामी, सन्यासी, अतिथ, अतीथ, गोसाई, जति और यति। ये कुछ उपजातियां होंगी। ठीक है। तो ये सब किस में आएंगी? आपकी BC2 में आएंगी। नेक्स्ट है किन्नर, कोथी, हिंजड़ा और ट्रांसजेंडर। जो आपका थर्ड आपका जेंडर होता है
तो ये सब की सब आपकी किस में आती हैं, तो BC2 में आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतनी जातियाँ जो हैं आपके किस में आ रही हैं, BC2 में। तो आपने मिला लिया होगा कि आप आते तो OBC में है, लेकिन इसमें भी आप BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं। ठीक है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को साझा जरूर करें। और इसके बाद हम देख लेंगे 2023 बिहार की SC ST और जनरल में आने वाली जातियाँ, और किसको आरक्षण प्राप्त है, कितना आरक्षण प्राप्त है, और किसको आरक्षण प्राप्त नहीं है, मतलब अनारक्षित श्रेणी कौन सी होती है। ठीक है, थैंक यू।